अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ग़फ़ारुद्दीन। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं मिरर किसे कहते हैं। एकदम बेहतरीन अंदाज में समझेंगे कि मिरर किसे कहते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं मिरर किसे कहते हैं। तो माय डियर, बहुत बार हमारे मन में सवाल आता होगा कि मिरर यानी कि एक कांच का टुकड़ा जिसके अंदर हम अपना फेस क्लियरली देख पाते हैं। मिरर यानी कि एक कांच का टुकड़ा जिसके अंदर हम अपना फेस क्लियरली देख पाते हैं, हम उसे नॉर्मली मिरर कह देते हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक कांच का टुकड़ा मिरर हो सकता? सोचिए तो आप, क्या सिर्फ और सिर्फ एक कांच का टुकड़ा मिरर हो सकता? वैसा अगर मैं बोलूं तो आपको कि आपके अगर आप जाएंगे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, वहां पर आपको और एक कांच का टुकड़ा देखने को मिलेगा जिसके अंदर और बाहर से क्लियरली देखा जा सकता। जैसे कि आप देखा होंगे ग्लास के डोर्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, तो उसमें क्या होता है बोले तो उसके अंदर के जो लोग हैं वो बाहर वालों को क्लियरली देख पाते हैं और जो बाहर वाले लोग हैं वो अंदर वाले लोगों को क्लियरली देख पाते हैं। तो वो भी एक कांच का टुकड़ा ही है, हम उसे मिरर कह सकते हैं। सोचिए, हम उसे मिरर कह सकते हैं क्या? नहीं, हम वो चीज को मिरर नहीं कह सकते। क्यों कि नहीं कह सकते? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और ट्रांसपेरेंट ग्लास मिरर नहीं हो सकता। मिरर यानी कि मिरर का डेफिनेशन है कि मिरर उस चीज को कहा जाएगा जिसके पीछे पॉलिशिंग की जाती होगी और उसका जो सरफेस रहेगा वो एकदम स्मूथ रहेगा, यानी कि उसके अंदर उसके ऊपर कुछ भी ऐसा खड़बड़ी चीज वगैरह गड़े विड़े कुछ भी रहेंगे, वो एक स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा। वो सरफेस को कहते हैं मिरर। मिरर यानी कि एक स्मूथ सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस, एक स्मूथ सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस जो कि हमें अपनी सूरत या अपना फेस देखने में अपनी मदद करता है, वो चीज को कहते हैं मिरर। वो चीज को कहते हैं मिरर। तो मैंने के अपनी बात वहां नहीं थी, अपनी बात चलती ग्लास के ऊपर। तो क्या सिर्फ एक कांच का टुकड़ा मिरर हो सकता? नहीं। अब मान लीजिए तो हम मिरर को क्लासिफाई करेंगे दो तरह में। ये हम बस कर ले रहे हैं अपने समझने के लिए, आपको समझने में आसानी हो इसके वास्ते मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, आप समझिए। तो हम मिरर को क्लासिफाई करेंगे दो चीजों में। मिरर यानी कि हम ग्लास का टुकड़ा समझ के चल रहे हैं, ठीक है? वो ग्लास के टुकड़े कितने तरह के हैं मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? मिरर दो ग्लास के टुकड़े। फर्स्ट एक होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास और दूसरा होता है पॉलिश्ड ग्लास। एक होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास और दूसरा होता है क्या? पॉलिश्ड ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास किसे कहेंगे? ट्रांसपेरेंट के माने ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाए, जिसके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाए, वो चीज को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये आपके मॉल्स वगैरह में लग के आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर्स रहते हैं, यानी कि अंदर वाले लोग बाहर वालों को क्लियरली देख पाएंगे और बाहर वाले लोग अंदर वालों को क्लियरली देख पाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप खुद का फेस देख पाएंगे, नहीं ऐसा। वो आएगा आपके पॉलिश्ड ग्लास के अंदर। किसके अंदर आएगा? पॉलिश्ड ग्लास के अंदर। तो एक हो गया ट्रांसपेरेंट ग्लास जिससे हम अपने बाहर वालों को और बाहर वाले अंदर वालों को इजीली देख पाएंगे। वो एक ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके अंदर से इजीली पास कर जाएंगे, लाइट उसको लग के पलटेंगी नहीं, लाइट उसके अंदर से इजीली पास कर जाएगी। सोचिए ना थोड़ा, अगर कौन सी भी चीज ट्रांसपेरेंट है कि क्या वो दिखेगी नहीं? वो आपने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह के पास ऐसे क्लियर डोर्स रहते हैं ग्लास के, कभी कभी हम बिचक भी जाते हैं जाके ये ग्लास है कि दीवार है, कुछ दिख रहा ही नहीं, दिखता ही नहीं, ऐसा है ना? ऐसा होता है बहुत बार कि हम बहुत बार क्या करते हैं, वो ग्लास के डोर को अंदर पूरा सॉलिड एंट्री है बोल के अपन चलाते हैं, मगर वो ग्लास का डोर बीच में अपने को लग के देखने को मिला था, क्योंकि अपने को मजा आ जाता। हाँ, वो तो ग्लास का डोर था, ठीक है? वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का डोर था जो जिसके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाती और आपको ऐसा लगता कि सामने कुछ है ही नहीं। तो आप सोचिए ट्रांसपेरेंट चीज आपको दिखेगी नहीं, ट्रांसपेरेंट चीज आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि उससे हम इजीली देख पाएंगे। बाहर वाले लोग अंदर वालों को देख पाएंगे और अंदर वाले लोग बाहर वालों को इजीली देख पाएंगे। तो वो ग्लास जो होगा वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। तो हो गया, एक हो गया ट्रांसपेरेंट ग्लास और दूसरा जो ग्लास है वो है पॉलिश्ड ग्लास। अगर मैं यही ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेके इसके पीछे एक कोडिंग कर दूं, एक फिनिशिंग कर दूं या एक पॉलिशिंग कर दूं, ये कोडिंग फिनिशिंग पॉलिशिंग यानी क्या करते हैं वो, तो एक मेटल को लेके ये ग्लास के पीछे से फिनिशिंग की जाती है, यानी कि लाइट आके इसको लग के टकरा के पलट जाए, इसके अंदर से पास ना करे बल्कि लाइट इसको लग के टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाए। इसके वास्ते
एक मिरर के बैक साइड के कौन सी एक साइड के ऊपर या फ्रंट साइड बोल लीजिए या बैक साइड बोल लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कौन सी भी एक साइड पे एक ऐसी पॉलिशिंग की जाती है जो कि मेटल की होती है, जो कि मेटल की होती है। और ये मेटल रहते हैं आपके सिल्वर और एल्यूमिनियम, सिल्वर और एल्यूमिनियम की पॉलिश हम ग्लास के ऊपर करते हैं। जैसे हम ये पॉलिशिंग अपने ग्लास के ऊपर करेंगे, जैसे हम ये पॉलिशिंग अपने ग्लास के ऊपर करेंगे, अब वो ग्लास कहलाएगा अपना मिरर, वो ग्लास क्या कहलाएगा अपना मिरर। यानी क्या होते हैं, अगर हम अपने ग्लास के ऊपर एक साइड से पॉलिशिंग कर दी, मान लीजिए ये साइड से हमने पॉलिशिंग कर दी, ठीक है, ये हमने ऐसा रखा, यहां से आए लाइट रेस टकरा के अंदर से पास नहीं करेंगे, लाइट रेस टकरा के रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में जाएंगे, आपके आंखों में जाएंगे, तो आप आपका खुद का फेस मिरर के अंदर देख पाएंगे। आ रही बात समझ में आपके? मान लीजिए मैं एक ट्यूबलाइट के सोर्स में खड़ा हूं, ठीक है, रूम के अतराफ में पूरी रोशनी है, ठीक है, अब फर्स्ट में क्या करनी है, मैं क्या करता हूं, जाके फर्स्ट में ट्यूबलाइट को ऑफ कर दिया, साथ में हाथ में मिरर लेके ठहरा, ट्यूबलाइट ऑफ कर दिया, क्या मैं अपनी खुद की इमेज वो मिरर के अंदर देख पाऊंगा? जो कि पॉलिश ग्लास है उसके अंदर मैं अपनी खुद की इमेज देख पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लाइट का सोर्स ही कुछ नहीं है, लाइट ही नहीं है वहां पर। अब क्या होता है, जब हम जाके जैसे ट्यूबलाइट का बटन ऑन करेंगे, तो जैसे ये लाइट रेस है फर्स्ट में आके अपने पर पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन हम पढ़े ना, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या था रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक का फिनोमेना था, कौन से भी ऑब्जेक्ट को लग के लाइट का बाउंस बैक करना, लाइट का बाउंस बैक करना, टकरा के पलटना, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए बात ये थी कि जब हम अंधेरे में, एक अंधेरे रूम में ग्लास को लेके, एक पॉलिश ग्लास को लेके जो कि आपका मिरर कहलाता है, उसको लेके जब ठहरेंगे तो क्या हम खुद को देख पाएंगे? और क्या खुद की इमेज वो ग्लास के अंदर देख पाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है वहां पर। जब लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे अपनी इमेज मिरर के अंदर। जैसे हमने लाइट ऑन की, जो लाइट का सोर्स था वहां से लाइट आई, लाइट आके अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करी, अपने ऊपर से मिरर के ऊपर गई, फिर मिरर के ऊपर से फिर अपने आंख में गई। ये रीजन है कि हम वो जो पॉलिश ग्लास है उसके अंदर अपनी इमेज क्लियरली देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास के पीछे पॉलिशिंग है, लाइट इसके अंदर से ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर मान लीजिए अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता, अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता तब मैं लाइट डालता तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर से लाइट पास कर जाती, मैं अपना फेस क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख जाता है वो तो अप्रॉक्सीमेट, मगर जो अप्रॉक्सीमेट जो एग्जैक्ट जो मिरर है वो मिरर नहीं कराएगा। ठीक, मिरर क्या करेगा? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस यानी क्या? मेटल की कोडिंग वो मिरर के पीछे, वो ग्लास के मेटल की कोडिंग वो ग्लास के पीछे करनी पड़ेगी। जैसे हमने वो मेटल की कोडिंग वो ग्लास के पीछे कर दी तो वो ग्लास अब कहलाएगा मिरर। क्या कहलाएगा? मिरर। मिरर की कंडीशन क्या है? फर्स्ट में एक तो सरफेस पॉलिश्ड रहना, मिरर की कंडीशन। मिरर किसे कहेंगे हम मिरर किसे कहेंगे? एक तो सरफेस पॉलिश रहना और दूसरा स्मूथ रहना। एक तो सरफेस पॉलिश रहना और दूसरा स्मूथ रहना। अगर ये दो चीज किसी भी चीज में देखी जाएगी तो वो चीज कहलाएगा अपना मिरर। आया समझे? तो कुछ भी नहीं, वो मिरर में ये ग्लास को ही मिरर कहेंगे। ऐसा ग्लास, वही पॉलिश ग्लास जो कि स्मूथ होती है। ग्लास तो ज्यादातर स्मूथ ही होती है, जो जिसके पीछे पॉलिशिंग की जाती है वो ग्लास को हम कहेंगे मिरर। वो ग्लास को क्या कहेंगे? मिरर। So what is a mirror? A mirror is a polished or smooth surface. What is a mirror? A mirror is a polished or smooth surface which forms image by reflection. By reflection. आपको मैंने समझाया था, अपने आसपास की चीज जितने भी हैं हम वो सारे के सारे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फिनोमिना से, जो कि है रिफ्लेक्शन। क्या है वो? रिफ्लेक्शन। तो मिरर के अंदर हम अपनी इमेज कैसा देख पाते हैं प्लेन मिरर के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप समझिए कि मिरर किसे कहते हैं। आपको बात अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगी। फर्स्ट में और एक बार मैं रिवाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट में हमने मिरर के बारे में बात की। मिरर के अंदर हमने ये समझा कि मिरर एक ग्लास होता है। क्या होता है? एक ग्लास। कैसा ग्लास? वो ग्लास को भी हमने कैटेगराइज करा दो वे में, दो मैनर में। फर्स्ट में है आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास और सेकंड में आपका पॉलिश ग्लास। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाती, रिफ्लेक्ट नहीं करती, इजीली
पास करे, तो उसके अंदर से पास कर जाती, वो चीज को कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट। वो चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ग्लास के साथ क्यों लगी? क्योंकि वो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। आपको देखा होगा आपने शॉपिंग के पास, शॉपिंग मॉल्स के पास ग्लास के डोर्स लग के रहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट डोर्स है। ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर यानी कि जो अंदर वाले हैं वो बाहर वालों को इजीली देख पाएंगे, और जो बाहर वाले हैं वो अंदर वालों को इजीली देख पाएंगे। ये ऐसा किसकी तरफ से हो रहा है? ये हो रहा है आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरफ से। किसकी तरफ से हो रहा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरफ से। क्या हम ये ट्रांसपेरेंट ग्लास को एज ए मिरर यूज कर सकते हैं? हम अपना फेस वो मिरर के, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर देख ही नहीं पाएंगे। कैसा देख पाएंगे? अगर लाइट उसके अंदर से पास कर जाए, नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे पॉलिश्ड सरफेस का ग्लास। क्या? पॉलिश, जिसके पीछे पॉलिशिंग की हो। अब हम ये ग्लास को लेके क्या करते हैं? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेके हम उसके पीछे पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग यानी कि फिनिशिंग। जैसा कि एक मेटल है, वो लेके मेटल से, मैं आपको बताऊं कि मेटल, दो तरह के मेटल हम यूज करते हैं जो कि मेनली यूज होते हैं पॉलिशिंग के ऊपर। एक होता है सिल्वर, दूसरा होता है एल्यूमिनियम। ये दो मेटल्स की पॉलिशिंग हम एक ग्लास के पीछे करते हैं। ये दो मेटल्स की पॉलिशिंग हम एक ग्लास के पीछे करते हैं। ये मेटल की पॉलिशिंग करने से क्या होगा? ये मेटल की पॉलिशिंग करने से आपको ये फायदा होगा, अगर एक लाइट रेस आए, मिरर से टकरा के पलट जाएंगे, मिरर के अंदर से पास नहीं करेंगे। अगर मिरर के अंदर से वो लाइट रेस पास कर गए तो वो मिरर नहीं कहलाएगा, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। तो ये लाइट रेस ये पॉलिशिंग की तरफ से लग के मिरर को रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, मिरर को लग के रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और जो भी चीज मिरर के सामने रखी होंगी वो हमें इजीली मिरर के अंदर क्लियरली दिख पाएंगी। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है, ए मिरर इज ए पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। ए मिरर इज ए पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस which forms images by reflection. Either it may be a real image or it may be a virtual image. We will see later. So next, types of mirrors. Next, we will see types of mirrors. The first type is plane mirror. अभी हमने मिरर समझा, अब समझते हैं प्लेन मिरर कैसे। My dear friends, plane mirror is nothing but a flat and smooth surface. A flat and smooth surface is called a plane mirror. A mirror which is flat and smooth, एक ऐसा मिरर है, तो मिरर है, तो मिरर कैसे है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। मगर ये प्लेन मिरर किसे कहते हैं? वो मिरर ही है, कैसा मिरर है? फ्लैट है, यानी कि सीधा साधा है, स्मूथ है, फ्लैट है और स्मूथ है, सीधा साधा फ्लैट, सीधा साधा देखो फ्लैट, ठीक है, स्ट्रेट और स्मूथ है। स्मूथ यानी आप अच्छे समझ, चिकना है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेन। उसे हम कहते हैं क्या? प्लेन। तो ये जो आपको शेडिंग देखने को मिलेगी बैक साइड में, हम इसे पॉलिशिंग कहते हैं। डायग्राम से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि पॉलिशिंग किसे, अब मैं आपको बोल दूं कि ये प्लेन मिरर है, बताओ इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है। तो आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? जहां से लाइट रेस आ सकती, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको छोड़ के जो बाकी जो सरफेस बची है उसके ऊपर ऐसी शेडिंग करते हैं। ये शेडिंग के माने यानी कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्या है ये जो शेडिंग की साइड है? ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, यानी कि यहां से लाइट नहीं आ सकती, लाइट सिर्फ आ सकती है यहां से, सामने से, पीछे से नहीं आएंगी लाइट, पीछे से नहीं आएंगी लाइट, सामने से। क्यों? क्योंकि हमने एक साइड को पॉलिश्ड कर दिया। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे शेड करके। डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे शेड। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। तो हम फर्स्ट में समझे प्लेन मिरर। व्हाट इज ए प्लेन मिरर? ए मिरर whose reflecting surface is flat and smooth. Such type of mirrors are known as plane mirrors. ऐसे मिरर्स जो कि स्मूथ हो और फ्लैट हो, सीधे साधे हो, स्मूथ हो, वो मिरर्स को हम कहेंगे प्लेन मिरर्स। क्या कहेंगे? प्लेन मिरर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर्स के दो टाइप है, मिरर्स के दो टाइप है, एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर, स्फेयर यानी कि ना ज्यादा गोल और ना ज्यादा लंबा चौड़ा, ठीक है। स्फेयर देखा यानी कि अप्रोक्सीमेट, यानी कि थोड़े आसपास से थोड़ा आपको चौड़ान देखने को मिलेगी स्फेयर की, ठीक है। एग्जैक्ट गोल नहीं होगा, भले यहाँ पे लग रहा होगा मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्फेयर यानी कि थोड़ा आसपास से थोड़ा चौड़ा रहेगा, स्फेयर जैसा। और ये स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे? कर्व्ड मिरर को स्फेरिकल मिरर कहेंगे। कर्व यानी कि टेढ़ा मोड़ा।
अंदर से टेढ़ा, बाहर से टेढ़ा, ये मिरर्स को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो फर्स्ट में समझेंगे कि खाली स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर यानी कि एक ऐसा मिरर है जो कि अंदर से खाली है, यानी कि देखिए एक ऐसा स्फीयर के जैसा बना हुआ मिरर है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल खाली है, वो अंदर से बिल्कुल खाली है। और उसके दो सरफेसेस है। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें दो सरफेस मिलेंगी। कौन से सरफेस मिलेंगे? दो। वो कौन से रिफ्लेक्टिव सरफेस है? एक अंदर की सरफेस, देखिए एक ऐसा, एक होगी ये सरफेस और दूसरी होगी ये सरफेस। तो जब हम एक स्फेरिकल मिरर को बीच से कट करेंगे तो हमें दो अलग अलग सरफेसेस मिलेंगे जिनका नाम दिया इनवर्ट सरफेस और एक आउटवर्ड सरफेस। इसी के बेस पर स्फेरिकल मिरर क्लासिफाइड हुए दो तरह में, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। समझते हैं अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? कुछ भी नहीं, एक ग्लास का स्फीयर है जो कि बिल्कुल ग्लास से बन के है, जो कि ग्लास से बन के और अंदर से बिल्कुल खाली है। ऊपर से तो खाली ग्लास से ऐसा गोल है फुटबॉल में, ठीक है, अंदर क्या हवा भर के, कुछ भी नहीं, अंदर से कुछ भी नहीं। सो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow of glass। आया समझ में? एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है भले ही इनवर्ट भी रह सकती और आउटवर्ड भी रह सकती, जो कि अंदर से मगर बिल्कुल खाली, अंदर से बिल्कुल खाली है, होलो है, ठीक है, और स्फीयर के जैसा दिखने में, वैसे मिरर्स को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। एक सीधी सादी बात अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ भी नहीं, एक ग्लास का गोल बॉल जो कि स्फीयर के शेप में है, ठीक है, स्फीयर के साथ ना ज्यादा गोल, ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास चौड़ा रहेगा, आसपास थोड़ा चौड़ा रहेगा, गोल नहीं रहेगा, एग्जैक्ट गोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो स्फीयर का बॉल जो कि अंदर से बिल्कुल खाली, अंदर कुछ भी नहीं उसके, खाली बाहर से ग्लास का खाली बॉल है, अंदर खाली हवा भर के, वो भी है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम, ठीक है, हो सकता वैक्यूम भी हो सकता, ठीक है, वो वैक्यूम तो है नहीं, ठीक, चलिए समझ। तो स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर कैसे है? एक स्फीयर के साथ दिखने वाला बॉल जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है और उसके दो सरफेस है, कितने? दो सरफेस, एक इनवर्ट वाली और एक आउटवर्ड वाली, तो वो आपका कहलाएगा एक स्फेरिकल मिरर। समझ में आई बात? ठीक है, स्फेरिकल। अब यही स्फेरिकल मिरर को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया, यही स्फेरिकल मिरर को हमने दो तरह में क्लासिफाई किया, जिसका नाम है एक कॉनकेव मिरर और दूसरे का है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे देखो, ऐसा कैसे क्लासिफाई करें? यानी कि क्यों, क्या मतलब, जब हम एक स्फेरिकल मिरर को बीच से कट करेंगे, जब हम एक स्फेरिकल मिरर को बीच से कट करेंगे, हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगे, हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगी, एक इनवर्ट वाली और एक आउटवर्ड। देखिए ये अंदर की एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर तोड़ने पर जो मिलेगी अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है, और ये बाहर वाली जो दिख रहा है बाहर से दो सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको देखने को मिले, एक इनवर्ट वाली सरफेस जो कि अंदर से है और एक बाहर वाली जो कि आउटवर्ड है। तो इसी को मैंने डायग्रामिकली रिप्रेजेंट किया, देखिए आप देख सकते हैं, ये एक को मैंने सेपरेट कर दिया, ये इनवर्ट, और ये मैंने को सेपरेट कर दिया, ये आउटवर्ड। तो अब सर कैसे पहचाने कि कौन सा इनवर्ट है और कौन सा आउटवर्ड है, ये बात है। अब मैं आपको ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दिया, चलिए मान लीजिए मैंने आपको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दिया और मैं आपसे एक क्वेश्चन करा कि बताओ ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बताओ ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सोच में पड़ जाओगे, आप बोलेंगे आपका ये तो हमको पता ही नहीं, सही है ना, ये तो है, हाँ हमें बिल्कुल नहीं पता ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स। क्यों नहीं पता हमें? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर शेडिंग पॉलिशिंग कौन सी साइड से, यहाँ पर पॉलिशिंग कौन सी साइड से। तो अगर मैं आपको ऐसा सेट कर दूं, इनवर्ट साइड को अगर मैं सेट कर दूं, अगर मैं इनवर्ट यानी कि जो अंदर का जो कर्व है, अंदर का जो कर्व है उसको अगर सेट कर दो और लाइट को अलाउ करो सिर्फ बाहर से, यानी कि लाइट सिर्फ बाहर आके पड़ेगी, अंदर आके नहीं पड़ेगी, लाइट ऐसे अंदर नहीं आएगी, ना ना लाइट ऐसे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि इनवर्ट वाली साइड उसकी शेडेड है, यानी कि पॉलिश्ड है। इनवर्ट वाली साइड अगर पॉलिश्ड है और लाइट आ रही है बाहर, इनवर्ट वाली साइड अगर पॉलिश है, लाइट आई बाहर से, तो वो मिरर क्या कहलाएगा आपका? आपका है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है वो? कॉन्वेक्स मिरर। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मिरर कॉन्वेक्स है? क्योंकि उसकी जो इनवर्ट साइड है वो पॉलिश्ड है, यानी कि लाइट उसके अंदर नहीं आ सकती,
ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड यानी कि जहां पर लाइट आके फॉल करती है, फॉल करके पलटती है, ठीक है, आ रहा समझ, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर आपकी ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो सरफेस पाए जाते हैं आपको, एक होती है इनवर्ट वाली सरफेस और दूसरी होती है आउटवर्ड वाली सरफेस। जब आप स्फेरिकल मिरर को बीच से कट करेंगे आपको दो सरफेस देखने को मिलेंगे। वो दो सरफेस के नाम दिए, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हाट इज अ कॉन्केव मिरर? ए मिरर whose reflecting surface is curved inward। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुड़े हुए हो, अंदर से मुड़ी हुई हो, वो मिरर को कहते हैं कॉन्केव मिरर। वो मिरर क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। यानी कि लाइट जो है कॉन्केव में, यानी ये मान लीजिए मिरर है, ये मिरर है, लाइट इसके ऊपर आएगी यहां से, अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से नहीं। लाइट कॉन्केव मिरर के अंदर केव के फॉर्म में, यानी कि केव के नेचर में लाइट कॉन्केव वाले केस में अंदर वाली सरफेस पे आएगी, यानी कि इनवर्ट वाली साइड। कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं? ए मिरर whose reflecting surface, कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं? ए मिरर whose reflecting side is curved inward। Such type of mirrors are known as concave mirror। और convex mirror किसे कहते हैं? A mirror whose reflecting side is curved outward। A mirror whose reflecting side is curved outward। Such type of spherical mirrors are known as convex mirrors। आई बात समझ में? तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा मिरर कॉन्केव है या कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है? आप देखोगे शेडिंग, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ये शेडिंग। यानी कि शेडिंग क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपको कि कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन सी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। अगर शेडिंग आउटवर्ड में हो तो वो होगा आपका कॉन्केव मिरर, अगर शेडिंग इनवर्ट में हो तो वो आपका रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। और हम कॉन्केव मिरर को दूसरा नाम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। आगे जाके हम समझेंगे कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्स करता है। ये लाइट क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्स करता है। और कॉन्केव के केस में लाइट इनवर्ट वाली डायरेक्शन में आएगी और कॉन्वेक्स के केस में लाइट बल्जिंग वाली सरफेस पे आएगी, यानी बल्जिंग वाली सरफेस। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।